क्या बोलना चाहिए से ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने ये सीख लिया कि कब चुप रहना है तो आप बहुत लोगों से आगे निकल सकते हैं। साइलेंस इज ए सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। शांत रहकर अपने काम से काम रखना आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप लोगों की सुनोगे उतनी ही ज़्यादा उनके झूठे जाल में फंसते जाएंगे। याद रखिए, अधिक बोलकर इंसान मूर्ख बन सकता है, महान नहीं, लेकिन सुनकर सीखा भी जा सकता है और महान भी बना जा सकता है। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू आंसर। जब हम किसी को सच में सुनते हैं तब हम वो सीखते हैं जो हमें उस पल तक पता ही नहीं था। जो लोग चुप नहीं रह पाते उनकी ज़िंदगी में कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ पब्लिक हो जाता है। लोगों को उतना ही बताइए जितना उन्हें जानने की ज़रूरत है। आप जितना कम बोलेंगे लोग उतना कम समझ पाएंगे कि आपका अगला कदम क्या है। अटेंशन को भूल जाइए क्योंकि शोर डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है और क्रिएशन हमेशा शांति में होती है। अब फैसला आपको करना है, आपको कुछ बनना है या खुद को और अपने सपनों को नष्ट करना है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, इसलिए अपनी ऊर्जा बचाना जरूरी है। आप जितना चुप रहेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा एक ही दिशा में बदलेगी। और सलाह देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये तय करना ज़रूरी है कि सलाह किससे लेनी है। जो ज़्यादा बोलता है वो कम फायदे में रहता है, जो कम बोलता है वो ज़्यादा फायदे में रहता है। अच्छा स्पीकर बनना अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त बोलना समझदारी नहीं है। चुप रहना मतलब गूंगा बन जाना नहीं। चुप रहना मतलब बेवजह न बोल। जहाँ एक जवाब से काम चल सकता है वहाँ बार बार बोलने की क्या ज़रूरत। एक अच्छा लिसनर बनिए, सामने वाले को ध्यान से सुनिए और फिर अपने कला को प्रदर्शन कीजिए। सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतने ही ऑर्डिनरी लगते हैं, जितना कम बोलते हैं उतने थाउटफुल और स्पेशल लगते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार आपकी वाणी है। एक बार शब्द निकल गए तो ना वापस आते हैं ना मिटाए जा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। कई लोग कहते हैं गलती से मुंह से निकल गया। गलती से शब्द नहीं निकलती, बिना कंट्रोल के निकलते हैं। अपने शब्दों पर कंट्रोल करना सीखिए। सही समय पर सही जवाब देना चाहिए क्योंकि गलत समय पर गलत शब्द आपकी पूरी पर्सनैलिटी खराब कर सकते हैं। आपने नेताओं को बोलते सुने होंगे, कुछ लोग नपी तुली बात करते हैं और अक्सर छोड़ देते हैं। कुछ लोग रोज बोलते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है, एक को पता है कब कहाँ और कितना बोलना है, दूसरे को नहीं। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी मजबूत रखनी है तो कम बोलिए, मीठा बोलिए, सटीक बोलिए और जितना ज़रूरी है उतना ही बोलिए। महात्मा गांधी ने कहा था मौन सर्वोत्तम भाषण है। शांत रहकर आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। हम जिंदगी में बहुत बेमतलब बातें करते हैं, अगर वही समय अपने लक्ष्य पर लगा दे तो बड़ा टारगेट हासिल कर सकते हैं। बेवजह बोलने से झगड़े बढ़ते हैं, नफरत बढ़ती है। सो डोंट अंडरस्टैंडमेंट द पावर ऑफ साइलेंस। जब आप शांत होकर सोचते हैं तब आपकी दिमाग सही निर्णय लेता है। वादे अक्सर बातें बातों में कर दिए जाते हैं। शांत मन वातावरण बनाता है और पॉजिटिविटी वातावरण आपकी मेहनत को ताकत देता है। लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे निकल जाए, वो चाहते हैं कि आप उसके साथ बैठकर बातें करते रहे। लेकिन सफलता अकेले में बनाई जाती है। जब समस्या का हल नहीं मिलता तो कुछ देर शांत बैठिए, अकेले सोचिए, समाधान अपने आप निकलेगा। 4 लोगों से पूछेंगे तो 10 अलग राय मिलेंगे और शायद एक भी आपके काम का नहीं होगा। बोलना ज़रूरी है लेकिन लिमिट में। आज जो डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी है उसकी एक वजह ये भी है कि हमने खुद के साथ समय बिताना छोड़ दिया है। खुद से पूछिए
आपको जाना कहाँ है, कहाँ आप आधा घंटा बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किताब सिर्फ खुद के साथ देख सकते हैं। अगर नहीं तो आपको खुद को जानने की शुरुआत करनी चाहिए। आपका दर्द, आपकी असफलता, आपकी सफलता, इनका असर सबसे ज़्यादा आप पर पड़ेगा। इसलिए शांत रहकर ऐसी मेहनत करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। चाणक्य कहते हैं, मौन रहने से झगड़े समाप्त हो जाते हैं। कमान से निकला तीर, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। कि हमें कैसा बनना चाहिए, समाज हमें बताता है कि हम क्या हैं, और फैसला आपका है। स्वर बनाना है या शांति। उम्मीद है आप पावरफुल ऑफ साइलेंस को समझने और अपनी करियर, अपने भविष्य में अपनी जीत तय करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।